माननीय सहसरकार्यवाह अरुण कुमार जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षा पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, विशिष्ट अतिथि इस रूप में इस कार्यक्रम में आके उद्बोधन किए, ऐसे आदरणीय कंचन गुप्ता जी, सांची के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी, प्रज्ञा प्रवाह के दिल्ली संयोजक और दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, इंडस स्क्रॉल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे छोटे भाई श्री रतन जी, सभागार में उपस्थित संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर जी, सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र जी, भरत जी और अन्य अन्य विश्वविद्यालयों से आए हुए अध्यापक और शोध विद्यार्थी भाइयों बहनों, सबको मेरा विनम्र वंदन। स्वतंत्रता संग्राम वो सत्य की लड़ाई थी। It has been clearly mentioned by all our great thinkers who thought about this great movement in a comprehensive way. So, Mahatma Gandhi ji, या महर्षि अरबिंदो, लोकमान्य तिलक, all of them have defined the Swatantrata Sangram in this way, that it is not a mechanical or an artificial one. Our task is spiritual and moral. Maharishi Aurobindo, when he was speaking about the awakening of Indian soul, and that small book has been published also, in that he has clearly defined it in this way: this is not a mechanical or an artificial one. Our task is spiritual and moral. The very content of this nation, that is Sanatana Dharma, which we have put it here in the small form, short form as SWA. Sanatana Dharma is to be applied in each and every field of our life, not only political, in our educational field, in our industry, in our culture, in our art, in our literature, everywhere, science, everywhere, this SWA or Sanatana Dharma is to be applied and it is to be manifested. Then only we can say that we are totally, comprehensively स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। तब जाकर बता सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने, सभी लोगों ने बताया था। इसलिए भगवत गीता को अक्सर कोट करते हुए महात्मा गांधी जी बताते थे, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मात् भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, थोड़ा सा अच्छा लगते होंगे परधर्म, बट लेकिन इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। स्वधर्म उतना चमकते नहीं होंगे, लेकिन उसको ही फॉलो करना चाहिए। उसको हम हमारे देश के इस सभी क्षेत्रों में वी हैव टू अप्लाई इट, वी हैव टू वर्क फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट स्वधर्म और स्व। So when we are analyzing the independence struggle in a proper way, in a comprehensive way, we will come to the conclusion, that is what which I understood, that actual resistance has started when our people felt that the very content हमारे स्व के ऊपर आक्रमण हो रहा है। इसलिए कहते हैं, चाहे वो सशस्त्र क्रांति होंगे, नहीं तो कलम लेकर लिटरेचर के फील्ड में किए होंगे, नहीं तो कला क्षेत्र में किए होंगे, ये सबका एक कॉमन पॉइंट, द कॉमन इम्पल्स दैट विच कंजन दादा हैज
clearly mentioned that impulse was SWA. So, Manya Arunji has already mentioned it clearly that what is the background of this book. So you also felt that who is actually behind this book. अरुण जी तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप में से कुछ लोग तो सभी लोग पुस्तक पढ़ेंगे, उस समय मालूम हो जाएगा इसके अंदर का जो कंटेंट के बारे में ही अरुण जी बताया। अरुण जी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये पुस्तक। एक्चुअली द प्रेरणा, इस प्रकार के एक अध्ययन का प्रेरणा मैं अगर किसी को मेरा आभार व्यक्त करना, संघ में जो थोड़ा सा संघ के स्वयंसेवक लोग, प्रचारक लोगों को थोड़ा सा ये आ जाएगा, दुख आ जाएगा, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। अगर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो पहला 2019 विजयदशमी बौद्धिक, when I was hearing it, पूजनीय सरसंघ चालक जी mentioned a particular aspect that in order to solve the problems which we are facing, no matter whether it is social, educational or political or any matter, any issue, to solve that there must be a स्वकेंद्रित approach. स्वकेंद्रित अप्रोच से ही ये सोल्व कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने 2019 में बताया था। इन 2020 he continued it. Actually Vijayadashmi Bauthik's are a continuation, there is a thread. So in 2020 when he was speaking, he said that what is this SWA? He clearly mentioned without mincing the words, he said that is Hindutva of this Rashtra. That is SWA. That is a SWA. In 2021, again in the Vijayadashmi Bauthik, he mentioned about what which Arunji has already said, that in 1947 August 15, we have started a journey. हमने एक सफर, हमने एक यात्रा प्रारंभ किया, वो एक प्रकार से स्वाधीनता से स्वतंत्रता के ओर का जो प्रयाण था। Our independent struggle was a स्वाकेंद्रित one. It was a battle for selfhood. इस प्रकार का वर्णन किया। That seed of that idea actually got from पूजनीय सरसंघ चालक जी। इसलिए उसी बौद्धिक को ही एक प्रीफेस के रूप में या इंट्रोडक्शन के रूप में इस पुस्तक का पहले में दिए हैं क्लियरली। एंड द सेकंड पर्सन नन अदर देन माननीय अरुण कुमार जी, व्हेन ही हैज स्टार्टेड दैट अभियान, और अरुण जी लीडरशिप में हम लोग सब मिलकर वो अभियान प्रारंभ किया था। इसका जो प्रास्ताविक उन्होंने किया, वहां से इसका जो पॉइंट्स मिला है, उस पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स वगैरह तो बताए हैं मैंने, इसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा हूं, समय भी कम है। सो इन दैट वे पूजनीय सरसंघ चालक जी mentioned about SWA, and when that intellectual abhiyan was started, how to celebrate the 75th year of Bharat Swatantrata, Mani Arun Kumar ji put before us an idea, and on that line थोड़ा सा अध्ययन किया और उसके आधार पर एक गाइड बुक जैसा कार्यकर्ताओं के लिए, फॉर आवर वर्कर्स, एज ए गाइड बुक स्वराज एट 75 बैटल फॉर सेल्फहुड, ऐसा छोटा सा एक पुस्तक लिखा और बातें बताया था। पिछले एक कार्यक्रम के बीच में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने गिवन ए डायरेक्शन, एक प्रकार से सरसंघ चालक जी डायरेक्शन इज एन आज्ञा, इज एन ऑर्डर, सो यू हैव टू एलॉबरेट इट, एंड आई हैव ट्राइड to elaborate it in this book. You all know better than me that I am not a historian. Thank God I am not an academician also. I am a social worker only. संघ के कार्यकर्ता इस रूप में इस हिस्ट्री को देखा है, नॉट एज ए हिस्टोरियन। हिस्टोरियंस इसके ऊपर देखने का तरीका अलग होगा है। जो कुछ हमको मिला है, जो कुछ महाविभूतियों ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया है, इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए कोशिश किया, उसके वजह से ये पुस्तक आया है। और ये पुस्तक में जो बताया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताने के लिए कोशिश किया है। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द स्वतंत्रता संग्राम एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 75 इयर्स ऑफ आवर जर्नी, क्या हुआ था, क्या होना था, क्या होना था।
It was a golden opportunity for us to reinvent ourselves on 1947. But whether it was done by, I'm not criticizing. Already Arunji has said that that is not the purpose of this book also. Not to criticize anyone. Maybe they have got their own reasons. When someone said that we are a nation in making, मेरे को वो सेंटेंस पढ़ने के समय मन में बहुत दुख आते हैं. That sentence is giving us a message that we are not a nation now. We are making it, or we are in a process of making a nation. बहुत दुख आ रहे हैं. हम कहते हैं हम एक सिविलाइजेशनल नेशन है, thousands of years का हिस्ट्री है, ये सब हम कहते रहते हैं. But still our great leader or leaders are saying, and we also, without understanding the real meaning of that sentence, we are repeating it. Is it a correct observation regarding our great Rashtra? When the language policy is being discussed, someone announced that Sanskrit is a dead language. So it is not necessary to give importance to Sanskrita. But the same person, वो बहुत साल के बाद थोड़ा सा समझ में आए होंगे संस्कृत के महत्व, इसलिए बात में वो बताया संस्कृत महत्वपूर्ण चीज है. संस्कृत इज ए सब्जेक्ट ऑल्सो, नॉट ओनली ए लैंग्वेज, इट्स ए की टू ओपन आवर रिच नॉलेज ट्रेडिशन, ऐसा सब कुछ बताया. लेकिन इनफ डैमेज हैज बीन डन इन द मीनवाइल. व्हाट अबाउट आवर हिस्ट्री? हिस्ट्री को सही ढंग से राइट करने का, लिखने का अवसर था. हैव वी डन इट? अभी भी 75 इयर्स के बाद भी अभी शीर्षस्थ नेता लोग बताते हैं हमारे नेशनल हिस्ट्री लिखना चाहिए, ठीक तरह से समाज के बच्चों के सामने लाना चाहिए, ऐसा बताना प्रारंभ किया है. दैट मीन्स इट आल्सो हैजंट बीन डन. व्हाट अबाउट साइंस? Many of the great leaders, one particular leader is being considered as the visionary, scientific visionary political leader, which gave all sort of advancement, progress and everything. I have tried to put a particular quotation here. I would like to read it before you. What they have done to science. See, our first Prime Minister is being credited for his visionary and pro-science ideas. But I would like to quote none other than the great scientist of ours, C.V. Raman, who wrote in Indian Express special issue of August 15, 1952. I am quoting C.V. Raman. There is a school of thought in our country which regards the Union of Soviet Socialist Republics as an example to be quoted and followed on all matters. USSR is being considered as the example or the Adarsha. There is another school which thought not of the same persuasion, is nevertheless largely inclined that way and believes in leveling down as well as leveling up as the pathway to liberty, equality and fraternity, and would label as reactionaries all those who are not prepared to line up with them. C.V. Raman was criticizing like anything the so-called leaders who are supposed to give a proper direction to the scientific experiments, studies and everything, without taking inspiration from our own ethos and our own civilization, our own tradition, our own scientific background, just looking to the USSR, communist ideology, socialist ideology. So that is why real research, scientific research, it hasn't happened. And C.V. Raman, not only C.V. Raman, Dr. Meghnad Saha, Bose, all of them have mentioned about this thing. What all are to be done, that has not been done properly. So now it's a great occasion of our 75th year of Indian independence, in which we are all thinking together how to take our Rashtra to the pinnacle of glory, or the Vishwaguru position. 25 years is giving us an opportunity, and also it is posing a challenge up before us to rise up to the occasion. We have to go ahead. So in that way, हम सब मिलकर काम करने की आवश्यकता भी है. इस दृष्टि पर वैचारिक
क्षेत्र में काम करने वाले लोग मिलकर इस प्रकार का एक प्रयोग प्रारंभ किया और आगे भी इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट्स आना चाहिए। यहाँ उपस्थित जो एकेडमिशियंस स्पेशली फ्रॉम दी फैकल्टी हिस्ट्री, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लोग इस प्रकार का अध्ययन करके समाज के सम्मुख इसके एक एक अंश को एक एकेडमिक ढंग से लाने के लिए कोशिश भी करना है। दैट इज नेसेसरी, दैट इज व्हाट विच वी आर हम्बली एक्सपेक्टिंग विथ ऑल ह्यूमिलिटी, विथ ऑल एक प्रकार से विनम्रता से हमारी अपेक्षा तो यहाँ आए हुए सभी एकेडमिशियंस के सामने, रिसर्चर्स के सामने यही बात रखकर और यहाँ इस कार्यक्रम में उनके बहुमूल्य व्यस्त समय निकाल के आने के लिए तैयार हो गया इतना वरिष्ठ लोग, माननीय अरुण कुमार जी संघ के सह सरकार्यवाह में इस लेखक इस रूप में, संघ प्रचारक इस रूप में नहीं है, लेखक इस रूप में मैं अरुण कुमार जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, प्रणाम देना चाहता हूँ। और हमारे जो वरिष्ठ हिस्टोरियन, वन हु इज लीडिंग एक प्रकार का एक सिविलाइजेशनल फाइट, एक प्रकार से एकेडमिक क्षेत्र में एक फाइट दे रहे हैं, स्वयं इतना अध्ययन करते हैं। वो बता रहे थे इधर आने के बाद इतना एक बड़ा कार्यक्रम है तो मैं क्यों आना चाहिए था, मैं बैठकर जो कुछ लिखना कुछ पढ़ना के लिए समय दे सकते थे। इन द रियल सेंस ऑफ द ट्रू एकेडमिशियन एंड हिस्टोरियन, ऐसे पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी, उनको भी मेरा प्रणाम, करबद्ध प्रणाम देना चाहता हूँ। और कंजन दादा के बारे में आप सभी को मालूम है, इतना व्यस्त है, उनके जो ऑफिशियल ड्यूटीज भी एज ए सलाहकार, एज एन एडवाइजर टू दी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो स्वयं अध्ययन लेखन इस कार्य में बहुत जुड़े हुए व्यक्ति। हमने एक हमारे हीरामन जी एक टेलीफोन किया है इस कार्यक्रम के, क्योंकि प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता लोग मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन किया है, एक ही टेलीफोन किया है, स्वयं उन्होंने तुरंत इसका सहमति व्यक्त कर दिया और यहाँ आए और उनका जो बहुमूल्य ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग और हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल उन्होंने व्यक्त किया। मैं मेरा आभार व्यक्त कर रहा हूँ, प्रणाम दे रहा हूँ। और दीदी नीरजा गुप्ता जी, जो भोपाल में जो सांझी बुद्ध धार्मिक इंडिक स्टडीज़ का जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी थोड़ा क्या है, एक शुरुआत के समय है, बहुत समय वहाँ ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसी कार्यक्रम के लिए उनका जो स्पीच 10-15 मिनट का जो स्पीच देने के लिए नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, इसलिए वो आने के कृपा किए, हमारे हम सभी को एक प्रकार से प्रबुद्ध कर दिया, उद्बुद्ध कर दिया। इसे नीरजा जी को भी मैं मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री प्रकाश जी को धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो श्री प्रकाश जी ने सही में ये इतना सभी कार्यक्रम के आयोजन और कार्यक्रम के क्रियान्वयन ये पूरा श्री प्रकाश जी ने किया, इसलिए मैं अगर धन्यवाद दिया है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और श्री रतन जी मेरे एक गांव का है, एक रिश्तेदार रिलेटिव्स भी है, सही में छोटे भाई है, इसलिए तो उनको भी बताने आवश्यकता। लेकिन ज़रूर आप लोग, अभी ये सर्दी के मौसम है, ये मौसम बहुत सारे लोगों ने कल भी कुछ ग्रुप ऑनलाइन में मिल रहे थे, उस समय कुछ हमारे बहन लोग तो बता रहे थे ऑनलाइन में, थोड़ा जल्दी कर सकते थे ना, कुछ पहले पूर्व किया तो, क्योंकि इतना ठंड है, कोल्ड एटमॉस्फेयर है। लेकिन वो बताए हुए सभी हमारे जो वरिष्ठ बहन लोग इधर बैठे हैं अभी भी कार्यक्रम में मेरे को मालूम है। आई ऑल्सो वॉच दैट डिस्कशन कंडक्टेड बाय राजकुमार भुलवारिया जी, जो इसलिए ऐसे लोग अभी भी बैठे हैं, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया फिर भी बैठे हुए सभी लोगों को मेरे विनम्र वंदन और आने का जो कृपा किए हैं, ऐसे सभी लोगों को नमस्कार धन्यवाद देता हूँ। सभी को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।